गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय आपके लिए रेजोमैक्स टीम की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूली प्रेसिडेंट जो हुए हैं, कौन कौन से न्यूज़ में हैं और किस कंट्री से वो रिलेट करते हैं। तो डायरेक्टली आपके यूपीएससी एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में और वनडे एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में तो ये पूछ सकता है। तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा, इसमें प्रेसिडेंट नेम और किस कंट्री से रिलेटेड है और उनकी कैपिटल। तो आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले प्रेसिडेंट नेम के बारे में। कंट्रीज एंड कैपिटल, उनकी राजधानी। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं हम, अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब ये किस कंट्री से रिलेटेड है? फिनलैंड। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। आप लिखते चलेंगे। अजाली ओसुमानी। अजाली असुमानी ये कोमोरस से हैं और कोमोरस की कैपिटल क्या है? मोरोनी। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कोमोरोस की कैपिटल क्या है। तो ये कुछ कंट्रीज होते हैं बहुत छोटे कंट्रीज होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, बट इनके वनडे एग्जाम्स में एसएससी और बैंकिंग में अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में, तो ये डायरेक्टली हिट कर सकता है। बर्नार्डो एरिवेलो। बर्नार्डो एरिवेलो ये किस कंट्री से रिलेटेड है? ग्वाटेमाला। इसकी कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। नॉर्थ अमेरिका में आता है ये और कैरिबियन कंट्रीज हैं उनके पास में पड़ती है, छोटी सी कंट्री है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सिटी इसकी कैपिटल है। विलियम लाई। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ताइवान से। मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में ताइवान कंट्री बहुत बड़ा नाम है, ताइवान। इसकी कैपिटल क्या है? ताइपेई। लिख लीजिए आप इसको। अगला लिखेंगे हम, सेम वही सीक्वेंस रहेगा हमारा। प्रेसिडेंट नेम, कंट्री एंड देयर कैपिटल। अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा आपको, रिपब्लिक डे परेड में ये लास्ट टाइम पे आए थे। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट हैं और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। और हिंदी में इसको बोलते हैं मिस्र, जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी पाई जाती है और मिस्र में पिरामिड बहुत फेमस है। अगला देखेंगे हम, डेनियल नाबोआ। डेनियल नाबोआ किस कंट्री से रिलेटेड है? इक्वाडोर से। और इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो। अगला हम देखेंगे मोहम्मद मुइज़ू, जो आज के टाइम पे बहुत हाईलाइटेड हैं ये, क्योंकि इनकी प्रो चाइनीज एक्टिविटीज़ की वजह से ये इनका इन्फ्लुएंस चाइना की तरफ ज़्यादा है। तो देखेंगे ये किस कंट्री से रिलेटेड है? मालदीव से। वहाँ पर मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर चाइना इनकी हेल्प कर रहा है और ये इंडियन आर्मी को वहाँ से एस्केप करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये इनकी प्रो चाइनीज पॉलिसी की वजह से मालदीव बहुत एक कंसर्न बन चुका है हमारा। इंटरनेशनल मुद्दे पे बहुत हम देखेंगे चाइना प्रॉपर तरीके से काउंटर कर रहा है, एक्ट ऑफ पर्ल पॉलिसी से इनको पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अब इनके इन्फ्लुएंस में, जैसे पहले उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह है 2017 में एक लीज पे 99 साल के लिए लिया था,
चाइना ने, और किससे, श्रीलंका से। उसी तरह से मालदीव के बारे में, वहाँ पर ये आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए उनको पूरा तरीके से इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर मुद्दा है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। कैपिटल क्या है, माले। अगला हम देखेंगे भारतवंशी थर्मन, ये कहाँ के हैं, सिंगापुर। सिंगापुर, इसकी कैपिटल क्या है, सिंगापुर। साउथ ईस्ट नेशंस हैं सिंगापुर, और बिल्कुल ताइवान के साथ में सिंगापुर। अगला हम देखेंगे इमर्सन मनानगुआ, मनानगा गोवा, ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जिम्बाब्वे के। और जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। ओके, आप लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिस्र है ना। अगला हम देखेंगे एडगर्स रेनकिविक्स, कौन से कंट्री से रिलेटेड है, लाटविया से, लाटवियन। और इसकी कैपिटल क्या है, रीगा। अगला हम देखेंगे एर्डोगन, तैयब एर्डोगन, लास्ट टाइम पे भी यही प्रेसिडेंट थे, और ये बेसिकली अभी तुर्की, जिसकी कैपिटल अंकारा है, वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये यूएन में पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट करते हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर, और ये पाकिस्तान के हमेशा फेवर में रहते हैं और इंडिया को काउंटर करते हैं। हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में, अभी रिसेंटली में वहाँ पर भूकंप आया था, तो हमने वहाँ पर मानवीय सहायता भेजी थी। उसके बावजूद भी इनकी कंडीशंस ये है कि हमेशा ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पर हमारा जो एक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है कि सबका सपोर्ट करना और सबके साथ में सह अस्तित्व की भावना के साथ में सबको लेके चलना। वसुदेव कुटुंबकम का एक उद्देश्य यही हम लेके चलते हैं। तो ये वापस से अभी इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट तैयब एर्डोगन, और कहाँ के हैं ये, तुर्की, इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा। अगला देखेंगे हम बोला तिनुबू, नाइजीरिया, और इसकी कैपिटल क्या है, अबूजा। अगला हम देखेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, बांग्लादेश के। और जानते ही आप बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, अवामी लीग जिनकी पार्टी है, और वहाँ पर ये बने हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। नेक्स्ट है रामचंद्र पौडल, ये नेपाल के, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। नेपाल क्या है, बफर स्टेट है, दो कंट्रीज के बीच में जो कंट्री दबा रहता है ताकि प्रॉपर तरीके से अदर कंट्री का उन पर इन्फ्लुएंस रहता है, उसको बोलते हैं बफर स्टेट। तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। और नेपाल क्या है, बफर स्टेट है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, लिख लीजिए आप इसको। जिनपिंग
जो थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंट बने हैं चाइना के, थर्ड टाइम, और चाइना की आप जानते हैं कैपिटल क्या है, बीजिंग। जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीजिंग। नेक्स्ट कंट्री हम देखेंगे वो वान थुआंग, वियतनाम। वियतनाम दक्षिण एशियाई कंट्री है वियतनाम, जिसकी कैपिटल क्या है, हनोई। आप मेरे साथ लिखोगे ना, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें चाहता था आपके सामने डिजिटल फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में ला सकता था, पर आप मेरे साथ में लिखोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी कि किस कैपिटल, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। फिर आप मेरे साथ एक काम कीजिएगा, आप एक आज एटलस खरीदेंगे तो वर्ल्ड मैप देखोगे आप में, तो उस कंट्री की पोजीशन कहाँ पर है, तो वो आपको एकदम दिमाग में छप जाएगी, क्योंकि आप उसको अपने हाथों से लिखोगे, फिर आप उसको देखोगे कौन सी कंट्री कहाँ पर मौजूद है, तो आपका एकदम विजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, है ना। तो ये सारे कंटेंट थे, मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे अभी रिसेंटली बने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। जय हिंद दोस्तों।